हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ विद सतीश सर में आज आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिससे एसएससी में या रेलवे में ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछ ही देता है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और आसान टॉपिक भी है, क्योंकि रिजल्ट के लिए ये क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर आप लोग देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर ठोक के करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम लोग बाइनरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें दोस्तों अभी हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें फिर ऑक्टल डेसिमल सिस्टम भी होता है, ऑक्टल डेसिमल सिस्टम भी होता है। फिर एक तो डेसिमल सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम होता है, और एक होता है हेक्सा डेसिमल सिस्टम, हेक्सा डेसिमल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है जहां पे 10 संख्या का यूज किया जाता है। 10 संख्या आप जानते होंगे कि जितने भी अर्थमेटिक में हम लोग नंबर के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, सारा और 10 डिजिट ही नंबर होता है। 10 डिजिट से ही मिलके सारे नंबर का फॉर्मेशन होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 डिजिट का यूज हो जाता है डेसिमल सिस्टम में। ठीक है, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है, बाइनरी में 2 नंबर यूज होता है, 0 और 1। ऑक्टल डेसिमल सिस्टम में 8 नंबर यूज होता है। 8 कौन कौन होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 नंबर हो गया। डेसिमल सिस्टम में बताए कि 10 नंबर का 10 डिजिट का यूज होता है। हेक्सा डेसिमल सिस्टम में होता है कि हेक्सा मतलब कितना होता है? 16 डिजिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 16 डिजिट क्या होता है? 0 से लेके 1 2 3 4 डॉट 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 जाइएगा कहाँ तक? 15 तक। तो 15 तक तो ये डिजिट नहीं होगा। डिजिट जैसे ही जाएंगे आप आगे, 10 11 12 13 14, ये सारा क्या हो जाता है? 2 डिजिट नंबर हो जाता है। तो इसके जगह पर हम लोग A B C D E और F का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम जब भी चर्चा करेंगे, बाइनरी का मतलब 2, ऑक्टल का मतलब 8, डेसिमल का मतलब 10, हेक्सा डेसिमल का मतलब 16 होता है। ठीक है, सारे पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो किस पर करेंगे? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा रहता है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, या बाइनरी में कन्वर्ट किया रहता है उसको डेसिमल सिस्टम में लाने के लिए बोलेगा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आइए आते हैं कि आज कैसे बदलते हैं इसको। देखिए दोस्तों, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर, बाइनरी का मतलब आप समझे हैं, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम कहिए, बाइनरी नंबर सिस्टम। हिंदी होता है द्विधारी अंकन पद्धति। ठीक है, द्विधारी का मतलब जिसका आधार 2 होता है। जैसे दोस्तों अगर हम लोग ये 65 लिखते हैं, ठीक है, ये 65 डेसिमल सिस्टम में है, तो डेसिमल सिस्टम में क्या मतलब? यहाँ पर 10 लगा रहता है, आधार 10 लगा रहता है। ठीक है, अब इसको द्विधारी में बदलने के लिए बोलेगा, बाइनरी में बदलने के लिए बोलेगा। तो बाइनरी में बोलेगी कितना होता है? 2 डिजिट होता है। तो बाइनरी में कैसे हम लोग बदलते हैं? तो 65 को 2 से डिवाइड करते हुए चलेंगे। क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करते हुए चलेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा? 332। रिमाइंडर क्या बचा? 1, रिमाइंडर यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 16 बार में जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 2 से डिवाइड कीजिएगा, 8 बार में जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 2 से डिवाइड कीजिएगा, 4 बार में जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0।
2 से भाग दीजिएगा, 2 बार में जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। 2 से भाग दीजिएगा, कितना बार में जाएगा 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। ठीक है, तो द्विधारी अंकन पत्ती में जो हम लोग लिखते हैं नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, क्या लिखेंगे 1 0 0 0 0, कितना 0 है 1 2 3 4 5, 5 0 और 1, और ये जो हो गया द्विधारी में कन्वर्ट हो गया। जब नीचे 2 लिखा रहेगा इसका मतलब द्विधारी में है, अगर 10 लिखा रहेगा तो डेसिमल सिस्टम में है, द्विधारी में बदल गया दोस्तों। ठीक है, क्या बोले कि द्विधारी में अगर बाइनरी में बदलने के लिए बोलेगा, बाइनरी में चेंज करना है तो हमको किससे डिवाइड करना होगा 2 से डिवाइड करते चलना है। ठीक है, वही अगर ऑक्टल में बदलना होगा, जब ऑक्टल हम बताएंगे तो ऑक्टल में 8 से डिवाइड करते हैं, हेक्साडेसिमल में रहेगा तो 16 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं कि डेसिमल टू बाइनरी, अभी डेसिमल सिस्टम में है, हम बाइनरी सिस्टम में पढ़ रहे हैं। बाइनरी में बदलने के लिए क्या बोले 2 से डिवाइड करते हुए चलेंगे, 2 से डिवाइड करते चले, जो रिमाइंडर बचेगा वो लास्ट में लिखते चले जाएंगे, और जब लास्ट डिवाइड हो जाएगा तो नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, पहले 1 लेंगे फिर 0 0 0 0 1। अब दोस्तों ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, अब छोटे नंबर को अगर देखिए, मान लिया कि हमको 27 का द्विधारी बाइनरी लिखना है, अभी ये डेसिमल में लिखा है, कहता है कि इसका बाइनरी सिस्टम में क्या होगा। ठीक है, तो 27 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करते हुए चलेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 13 बार में, रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार में, रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, रिमाइंडर 1। ठीक है, तो क्या बोले कि नीचे से ऊपर की ओर चलिएगा, 1 यहां पर क्या होगा 1 1 0 1 1। देखिए दोस्तों, मान लिया जाए हम लोग को कि 17 का बाइनरी में बदलना है, अब ये डेसिमल में है, इसको कह रहा है कि बाइनरी में क्या होगा, तो 17 को क्या कीजिएगा, बस बार बार बोल रहे हैं कि बाइनरी में बदलने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा 8 बार में जाएगा। इधर जो हमेशा रिमाइंडर जो बचेगा उसको लिखिएगा, 8 2 16, रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा 4 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर क्या हो गया 0, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा 2 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा 1 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। ठीक है, हर हमेशा इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे 1 0 0 0 1, यानी इसका आंसर क्या आएगा 1 0 0 1। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि हमको 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12 बार में जाएगा, इधर बोले कि रिमाइंडर लिखिएगा 12 2 24, एक लेफ्ट बच गया 2 से, 6 बार में गया रिमाइंडर 0, फिर 2 से 3 बार में गया, रिमाइंडर क्या बच गया 0, फिर 2 से कितना बार में गया 1 बार में गया, रिमाइंडर क्या बचा 1। इधर से लिखने के लिए बोल रहे हैं, क्या लिखेंगे 1 1 0 0 1, और ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड प्रोसेस भी आपको हम बता देते हैं। देखिए ऐसे ये भी आसान है, लेकिन दूसरा तरीका हम आपको सिखा देते हैं। क्या लिखिएगा 1 2 डबल करके लिखते जाइएगा, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए कि हमको 25 का बाइनरी लिखना है, तो इसमें से देखिएगा कि किस किस को जोड़ने पर 25 मेरा आता है। ठीक है, तो देखिए 16 और 8, 16 8 24, ये क्या हो गया 25। जिसको जिसको ऐड करते हैं उसके नीचे हम लोग 1 1 लिखते हैं, और जिसको ऐड नहीं करते हैं उसके नीचे क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं फिर से आप समझिए। हमको मान लीजिए कि 25 का बाइनरी में लिखना है, 25 अभी डेसिमल सिस्टम में दिया गया है, हमको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्या बोले 1 2, इस तरह से 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, और आगे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब कहे कि हमको 25 का बाइनरी लिखना है, तो इसमें से किसको किसको ऐड करेंगे कि 25 मेरा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 16 और 8 को ऐड किए तो 24, और एक 1 हो गया कितना 25। तो जिस जिस को ऐड करेंगे
उसके नीचे 1 1 लिखेंगे, और जो बीच में छूट जाएगा जिसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे उसके नीचे 0 बैठा देंगे। तो देखिए ये 16 को ऐड किए, 8 को ऐड किए और 1 को ऐड किए तो 25 आ गया। तो इसके नीचे 1 लिख दिए, इसके नीचे भी 1 लिख दिए, 1 के नीचे भी 1 लिख दिए, और जिसको ऐड हम नहीं किए थे जो बीच में आ गया था उसके बदले क्या लिख दिए, 0 और 0 लिख दिए। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 1 0 0 1। देखिए आ रहा है 1 1 0 0 1, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर हमको मान लीजिए कि 17 का लिखना है, किसका लिखना है, 17 का लिखना है, तो देखिए 17 भी इसी पर लिखा जाएगा। 17 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 17 आप सोचिए कि किसको किसको हम ऐड करेंगे कि हमारा 17 आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो 17 लाने के लिए देखिए 16 और 1 को ऐड कर देते हैं तो 17 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो इसमें 16 लिए और 1 लिए, तो जिसको लेंगे उसके नीचे 1 1 लिख देंगे, और बीच में जितने भी लेफ्ट बच जाएंगे उसके नीचे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। देखिए 17 का बाइनरी नंबर सिस्टम में यही है। मान लिया जाए कि हमको 23 का बाइनरी लिखना है, 23 का बाइनरी लिखना है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं कि 23 किसको किसको ऐड करने पर आएगा। तो आप देख लीजिए कि 23 किसको किसको ऐड करने पर 23 आ रहा है दोस्तों। तो देखिए 16 और 4 20 हो गया, और 2 22 और 1 23 आ गया, यानी 16 को लेंगे, 4 को लेंगे, 2 को लेंगे और 1 को लेंगे, बीच में 8 खाली रह गया। तो क्या बोल रहे हैं कि जिसको जिसको अगर हम लेंगे तो उसके नीचे 1 1 लिखेंगे, 1 1 1 और 1, जिसको नहीं लेंगे उसके नीचे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यानी अगर 23 का बाइनरी नंबर सिस्टम लिखना है तो क्या होगा, 1 0 1 1 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग बाइनरी, आप डेसिमल को बाइनरी में आप कन्वर्ट आसान से कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं आगे कि अगर बाइनरी में दिया रहा तो उसको हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा बाइनरी में दिया हुआ है 1 0 1 0, ये बाइनरी में दिया हुआ है। इसका कहता है कि डेसिमल सिस्टम में क्या होगा। ठीक है, तो जब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो दोस्तों, तो देखिए फिर 2 तरीका। ठीक है, एक तो अभी जो आपको हम बताए कि डबल करने वाला 1 2 4 8 16, ठीक है, और 32। ठीक है, आप इधर से लेके चलना चाहते हैं, इधर से लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट आप बैठाते जाइए, 0 1 0 1 हो गया कि नहीं हो गया। यानी किसको किसको हम लोग ले रहे हैं दोस्तों, तो क्या बताए थे कि जिसको लेते हैं ऐड करने के लिए उसमें 1 लगाते हैं, और जिसको नहीं लेते हैं उसमें क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो यहां पर कितना आया दोस्तों, 8 को लिए, 2 को लिए, यही लिए है ना, तो 8 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 10। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 10 का बाइनरी सिस्टम में ये लिखा हुआ है। अब अगर दोस्तों ऐसे अगर आपको नहीं आता है तो दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों, लिखा हुआ है 1 0 1 0। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 के पावर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, किसी का पावर 0 का मतलब 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 रह जाएगा। 2 के पावर 1 कितना होता है 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 रह जाएगा। 2 के पावर 2 4, 4 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 रह जाएगा। 2 के पावर 3 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना रह जाएगा, 8 रह जाएगा। अब सबको क्या करना है दोस्तों, जोड़ देना है। तो देखिए 8 और 2 कितना आया, फिर भी 10 आया, यानी आंसर हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 तरीका बताए कि आप दोनों में से जिस तरीका का यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आसान ये पड़ेगा दोस्तों, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। इसको कैसे बिठाएंगे दोस्तों, देखिए कहे कि आप पहले नंबर लिख लेंगे, डबल करते हुए चल जाएंगे, 1 2 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। ठीक है,
अब इधर राइट टू लेफ्ट आप बैठाते चले जाइएगा, जैसे दिया हुआ है 0 1 0 1 लिख दिए। अब आपको ये पता है, इसके पहले ही आपको समझाए हैं दोस्तों कि जिसको हम लोग काउंट करते हैं उसके नीचे 1 लेते हैं, और जिसको काउंट नहीं करते हैं उसके नीचे क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये 0 है, इसको काउंट किए हैं, इसका 1 लगा हुआ है, इसको काउंट किए हैं, यहां भी 1 लगा हुआ है। तो 8 और 2 कितना हो गया था दोस्तों, 10। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। आइए 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए दोस्तों, कहता है कन्वर्ट इनटू डेसिमल सिस्टम। ये सारा बाइनरी में दिया है, इसको डेसिमल में हम लोग को बदल देना है। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। 2 तरीका हम आपको समझाए, जो आपको बेहतर लग रहा है उससे आप इसका आंसर निकाल दीजिए। हम दोनों तरीका से आपको समझा देते हैं फिर से दोस्तों, ताकि आप जहां भी आपको बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए आए, आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना सके। बार बार बोल रहे हैं दोस्तों कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। रेलवे में भी आ रहा है, आप प्रीवियस ईयर में देखे हैं, पिछला जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, एसएससी में भी एक क्वेश्चन पूछ देता है। तो एसएससी और रेलवे दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कह रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन अगर पूछता है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन से ही आपकी सिलेक्शन हो सकती है और नहीं भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी टॉपिक ऐसा नहीं हो जिसको आप छोड़ दें। हो सकता है कि उस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आप छोड़ के आ जाएं, तो बाद में बहुत अफसोस आता है दोस्तों। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे आसान सा तरीका हम बताए दोस्तों, क्या कीजिएगा, आप डबल करके लिख दीजिएगा। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। फिर क्या बताए कि अब आप राइट टू लेफ्ट चलिए, जैसे जैसे है आप राइट टू लेफ्ट बैठाते जाइए। 1 1 0 1 आया है, तो 1 1 0 1, इसके अब तो इधर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है किस किस नंबर का यूज हुआ है, तो 1 का यूज हुआ, 2 का यूज हुआ और 8 का यूज हुआ। तो 8 और 2 10, एक कितना हो गया, 11। यानी कि अभी ये बाइनरी में दिया हुआ था, अगर डेसिमल सिस्टम में लाएंगे तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 11 होगा। या जो आपको दूसरा तरीका हम समझाए कि यहां पर ऐसे लिख दीजिए, यहां पर लिखेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, ठीक है। चलिए 2 के पावर 0 का मतलब 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या होगा 1। 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2। 2 के पावर 2 का मतलब 4, 4 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0। 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 8। सबको आपस में ऐड कर लीजिए, तो 8 2 10 1 11। देखिए यहां से भी 11 आ रहा है और यहां से भी 11 आ रहा है। तो देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो देखिए कह रहा है 1 0 1 0 1 1, ये लिया है ना, क्या लिया है 1 0 1 0 1 1, 1 0 1 0 1 1। यानी अब किसका किसका काउंटिंग किया गया है देख लीजिए। तो काउंट किसका किसका किया, तो 1 को लिया, 4 को लिया, 16 को लिया और 32 को लिया, ये लिया है ना। तो आप देख लीजिए 32 और 16 कितना होता है 48, और 4 कितना हो गया 52, और 1 कितना हो गया 53। इसको अगर डेसिमल में बदलेंगे कितना आएगा 53। अगर उस प्रोसेस से चलते हैं तो भी 53 ही आएगा। कैसे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कराने के लिए बताए हैं, क्या हो जाएगा 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 0, 2 के पावर 4, 16 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 16, 2 के पावर 5 कितना होता है 32 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 32। तो देखिए 32 और 16 48 और 4 कितना हो गया 52 और 1 कितना हो गया 53। तो देख रहे हैं कितना आसानी से आंसर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से बना डालेंगे, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। आगे दिखाते हैं, क्या बोले कि बस डबल करके आप लिख दीजिए 1 2 4 8 16 32।
राइट टू लेफ्ट चलिए, 1 0 1 0 1, यानी किसका किसका काउंट किया गया है, तो 16 का काउंट हुआ, 4 का काउंट हुआ और 1 का काउंट हुआ, तो 16 4 20 है, कितना हो गया दोस्तों 21। इस सवाल का आंसर कितना हो गया 21। अगला सवाल का आंसर देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है 1 0 1 1 1, ये लिया है ना 1 0 1 1 1, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर 16 8 24 4 28, ये कितना हो गया 29, यानी इसका आंसर कितना होगा दोस्तों 29। तो देख रहे हैं इस तरीका से आप बहुत आसानी से बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस याद क्या रखना है कि बस याद रखना है कि 1 2 4 8 16 32 ये कैसे आ रहा है, ये चीज यहीं से आ रहा है दोस्तों, ये कोई ट्रिक नहीं है, बार बार बोल रहे हैं कोई ट्रिक नहीं है, देखिए यहीं से आ रहा है। बाइनरी में बदल रहे हैं, बाइनरी में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों 2 से भाग देते हैं। बाइनरी में बदलने के लिए क्या बताएं 2 से भाग देते हैं, डेसिमल में बदलने के लिए 10 से भाग देते हैं, ऑक्टाडेसिमल में बदलने ऑक्टल में बदलने के लिए किससे भाग देते हैं 8 से भाग देते हैं, हेक्साडेसिमल में 16 से भाग देते हैं, जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज सिर्फ हम डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं दोस्तों 1 2 4 8 16 32, ये आया कहां से, ये कोई ट्रिक नहीं है, बस ये यहीं से आया है दोस्तों। और ये काम सिर्फ और सिर्फ हम लोग बाइनरी में ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑक्टल का प्रयोग करेंगे तो वहां पे इसको लगा देंगे फिर ऑक्टल में लगाने का नियम बदलेगा दोस्तों। ऐसा नहीं हुआ कि ऑक्टल को भी ऐसे ही आप कन्वर्ट कर दें, हेक्साडेसिमल को भी ऐसे ही कन्वर्ट कर दें, ये चीज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आया यहीं से है, लेकिन इतना लंबा आप लोग को याद नहीं रखना है, बस 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32 कर देंगे। अगर बाइनरी में दिया हुआ है और डेसिमल में लाने के लिए बोल रहा है तो बस राइट टू लेफ्ट आप भी बैठा दीजिए, जिसके जिसके नीचे 1 आया है उसको ऐड कर लीजिए, आपका डेसिमल में आंसर बता देगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये चीज समझ में आया होगा। हम 5-7 क्वेश्चन आपको देके समझा दिए। आप क्या करें घर में दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालें, जो पूछा गया है उसको आप घर में बना के देख लें। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था और ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। नंबर सिस्टम भी हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़े बस बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। कल हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टल के बारे में, हेक्साडेसिमल के बारे में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।